जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ MS एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन है जो वी लुकअप के वाइस वर्सा है। ठीक है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप है जिसकी वीडियोस इन दोनों के ऊपर मैंने बनाई हुई है। वो आप मेरी आईडी का विज़िट करके, आप मेरे पेज का विज़िट करके उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एच लुकअप विद डिफरेंट मेथड बताऊंगा कि ये वी लुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये देखें मेरे पास कुछ टेबल है। टेबल में रीजन है, यानी कि रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। फिर उन्हीं की क्वार्टर वाइज सेल है, फिर उन्हीं की क्वार्टर वाइज टोटल जो है ना सेल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले रीजन के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर साउथ में मौजूद उसकी टोटल सेल देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर साउथ लिखूँ तो मेरे पास उसकी टोटल सेल आ जाए। मैं ईस्ट लिखूँ, मेरे पास उसकी टोटल नीचे जो खड़ी है वो सेल आ जाए। उसके लिए पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल एच लुकअप टैब प्रेस करना है, फिर लुकअप वैल्यू मांगेगा, आपको ऊपर साउथ वाला देना है। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल अरे कहेगा, ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर देना है। कॉमा लगा करके यहाँ पर जो आपने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है, रो इंडेक्स वर्टिकल में यानी कि वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा और एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर। तो रो जो हमारी टोटल कॉलम वाली है वो रो बनती है 6 लिख करके कॉमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा इसका टोटल सेल आ जाएगी। साउथ की जो साउथ रीजन है उसकी टोटल जो सेल है 2890 है। ठीक है, अब हम ईस्ट लिखते हैं तो ईस्ट की भी बता देता है कि 2800 उसकी सेल है। ठीक है, इसी तरह आप जो भी रीजन का नाम चेंज करते जाएंगे तो वो मतलब उसकी सेल बताता जाएगा। इससे हट कर कोई नाम देंगे तो वो NA कहेगा, नॉट अवेलेबल। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक कंट्री का नाम लिख दिया पाकिस्तान, तो यहाँ क्या आ गया NA। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ NA ना आए, कुछ और लफ्ज़ लिखा आ जाए जिस तरह नॉट फाउंड। उसके लिए इफ़ एरर वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर फार्मूले में डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना हम नॉट फाउंड लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं नॉट फाउंड लिख करके उसको क्लोज़ करके ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसका नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब जो टेबल में मौजूद रीजन्स हैं अगर मैं वो नाम लिखूँगा तो उसकी वैल्यू बता देगा। अगर मैं यहाँ इससे हटकर कोई और नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं अभी इंडिया लिख रहा हूँ, नहीं छोड़े बस, नहीं चलो ठीक है बस इंडिया ही लिख देता हूँ। इंडिया लिखता हूँ तो फिर नॉट फाउंड आ जाता है। ठीक है, अब ये हो इसके ऊपर दो फार्मूले मैंने अप्लाई किए हुए हैं, एक इफ़ एरर वाला और एक एच लुकअप वाला। ठीक है, अब दूसरा इसका जो मेथड है ना, मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं ये साउथ वाइज, ये तो मेरे पास छोटा सा डाटा है ना, लेकिन ये लार्ज स्केल डाटा जहाँ पर मौजूद होता है आई थिंक ये फार्मूला वहीं अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक रीजन है साउथ, इसकी क्वार्टर 1 की सेल, 2 की सेल, 3, 4 और इसकी टोटल सेल मेरे पास आ जाए। ठीक है, इसी तरह साउथ, इसी तरह वेस्ट और इसी तरह ईस्ट, मैं रीजन जो भी दूँ उसकी टोटल यानी कि क्वार्टर वाइज मेरे पास सेल आ जाए, क्वार्टर वाइज आ जाए। वहाँ पर पीछे वाले मतलब फंक्शन में हमने सिर्फ टोटल सेल कही थी। अब यहाँ पर जो है ना क्वार्टर वाइज और टोटल दोनों, उसके लिए इक्वल एच लुकअप टैब प्रेस करना है। फिर उसके बाद काला लुकअप वैल्यू ऊपर नॉर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मांगेगा, इसको पहले लॉक कर देना है। लॉक किससे होगा? F4 से होगा। कॉमा लगा करके टेबल अरे के लिए हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको लॉक कर देंगे F4 से, फिर कॉमा लगा करके अब वो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर यहाँ पर ईस्ट पहला नंबर है और जो जहाँ पर 500 लिखा खड़ा है ये हमारा दूसरी रो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ इसकी साउथ की नॉर्थ का जो पहला क्वार्टर है उसकी सेल आ गई है 860। अब मैं यहाँ पर कोई और रीजन दे देता हूँ, यानी कि मैं साउथ देता हूँ तो ये उसकी 350 सैलरी बता रहा है।
ठीक है, ये देखें 350। अब मैंने चूँकि यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है, इसको ड्रैग करूँगा तो ये सब 350 आ गया। ये क्यों है? क्योंकि मैंने वहाँ पीछे जो है ना F4 से उसको लॉक कर दिया था रो को, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो रो इंडेक्स नंबर 2 लिखा था वहाँ 3 लिखेंगे तो ये Q2 सेल आ जाएगी। जहाँ पर क्वार्टर सेल नंबर 3 में इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, तो जहाँ पर 2 लिखा खड़ा है वहाँ पर हम इसको 3 के बजाय 4 कर देंगे, 2 के बजाय 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर जो है ना नीचे जो टोटल के कॉलम में हम रो नंबर 6 कर देंगे, ठीक है। रो नंबर 6 करने से मेरे पास ये टोटल सेल आ गई क्वार्टर वाइज। अब मैं कोई और रीजन लिखूंगा तो उसकी क्वार्टर वाइज जो है ना सेल आ गई है। अब देखें जिस तरह वेस्ट लिख रहा हूँ, वेस्ट का 350, 400, 650, 400, फिर 1800, ठीक है। ये इधर देखें टेबल में ये भी मेरे पास मौजूद है। मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स हासिल करने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।